नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, उनकी अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम बुध की महादशा का अध्ययन कर रहे हैं। आइए भिन्न भिन्न भावों में बुध के रहने से उसकी महादशा में जातक पर क्या फल होता है, इसका अध्ययन करते हैं। यदि बुध कुंडली में लग्न में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को राजाओं से मित्रता होती है, उसको धन धान्य, कलत्र, कलत्र मतलब स्त्री और पुत्र इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। यज्ञ इत्यादि शुभ कर्मों से उसे यश की प्राप्ति होती है। उत्तम भोजन तथा वस्त्र और भूषण इत्यादि की प्राप्ति होती है। इस दशा काल में जातक को अधिकार की प्राप्ति होती है, कृषि की वृद्धि होती है, यश मिलता है, राज चिन्हों से शोभा प्राप्त होता है, उत्तम वाहन मिलता है, संसार में उसको प्रसिद्धि मिलती है तथा जातक को तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि बुध द्वितीय भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को विद्या की प्राप्ति होती है, उसकी कीर्ति में वृद्धि होती है, राजा का तुल्य जातक का भाग्य होता है और राज दरबार में उसकी प्रधानता होती है। यदि तृतीय भाव में बुध स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को आलस्य होता है, प्लीहा रोग होता है, वमन मतलब उल्टी इत्यादि, मंदाग्नि अर्थात भूख में कमी, भूख न लगना और भाइयों से हानि होती है, परंतु उसे राजा से सम्मान प्राप्त होता है। यदि बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को मकान, संपत्ति, सुख, रोजगार और नौकरी, इन सब चीजों में हानि होती है। मातृपक्ष के जनों की मृत्यु होती है तथा उसका स्थान परिवर्तन होता है। यदि बुध कुंडली में पंचम भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक की बुद्धि में क्रूरता होती है, उसको नीच प्रकार की वृत्ति अपनानी पड़ती है और उसे धन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगले वीडियो में हम बुध के षष्ठ भाव से लेकर के और द्वादश भाव तक स्थित रहने पर उसकी महादशा में जातक को क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।